पाठ 16 वाक्य विचार सिंटेक्स। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, सत्य ही ईश्वर है। उत्तम दिनचर्या से शरीर स्वस्थ रहता है। बाढ़ के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए। उपरोक्त सभी पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट है, इनमें शब्दों का क्रम भी व्यवस्थित है, अतः ये वाक्य हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य सब्जेक्ट, जिस प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दो विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, वाक्य उद्देश्य विधेय। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। राजू पत्र लिख रहा है, राजू पत्र लिख रहा है। विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। बच्चा मुस्कुराया, बच्चा मुस्कुराया। बंदर छत पर चढ़ गए, बंदर छत पर चढ़ गए। वाक्यों के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य भेद के दो आधार माने जाते हैं, क अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ख रचना के आधार पर वाक्य भेद। क अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। एक विधानवाचक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, जंगल में मोर नाचा। दो निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में क्रिया का न करना या न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चिकित्सालय नहीं खुला, ज्वर के कारण वह स्कूल नहीं गया। तीन प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम्हें लिखना आता है? तुम कहाँ जाओगे? रेलवे स्टेशन किधर है? चार विस्मयवाचक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाय, वर्षा और तूफान ने सब घर तबाह कर दिए। अरे इतना बड़ा सांप। पाँच आज्ञावाचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो वाक्य आज्ञा, अनुमति, आदेश या अनुरोध का बोध कराए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर मत जाओ, भीतर बैठो, नियमों का पालन करो। 6 संदेहवाचक वाक्य सेंटेंसेस शोइंग डाउट, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभवतः वह उत्तीर्ण हो जाए, जाने वह कब आएगा। 7 इच्छावाचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा, कामना या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जन्मदिन मुबारक हो, भगवान सबका भला करे। 8 संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने के प्रति किसी शर्त का बोध हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि समय पर वर्षा हो गई होती तो खेत न सूखते। यदि तुम बुद्धि से काम लेते तो ठगे न जाते। ख रचना के आधार पर वाक्य भेद सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। 1 सरल या साधारण वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। 1 सरल या साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे, मैंने निबंध लिखा। 2 संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस, जिस वाक्य में 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े गए हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह हरिद्वार गया लेकिन वह गंगाजल नहीं लाया। 2 सरल वाक्य। 3 मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। प्रधान उपवाक्य मालूम होता है, आश्रित उपवाक्य कि आज वर्षा होगी। संयुक्त वाक्य
समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, जबकि मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, चेंज इन सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग का विधानवाचक वाक्य का अन्य वाक्यों में परिवर्तन। विधानवाचक लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती है। निषेधवाचक लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में नहीं पढ़ती है। प्रश्नवाचक क्या लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती है। आज्ञावाचक लक्ष्मी तुम राजकीय महाविद्यालय में पढ़ा करो। विस्मयवाचक अरे लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने लगी। इच्छावाचक ईश्वर करे लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़े। संदेहवाचक लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती होगी। संकेतवाचक यदि अनुमति मिले तो लक्ष्मी राजकीय महाविद्यालय में पढ़े। ख वाक्य के अर्थ में बिना परिवर्तन किए वाक्य का रूपांतरण। 1 विधानवाचक वह बड़ा आलसी है। विस्मयवाचक आह वह बड़ा आलसी है। 2 विधानवाचक सुंदरता सभी को अच्छी लगती है। प्रश्नवाचक क्या सुंदरता सभी को अच्छी लगती है। 3 विधानवाचक अपनी वस्तु सभी को प्रिय होती है। प्रश्नवाचक अपनी वस्तु किसे प्रिय नहीं होती। 4 प्रश्नवाचक उस दुष्ट को कौन आश्रय देगा। निषेधवाचक उस दुष्ट को कोई आश्रय नहीं देगा।